नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलजेब्रा वैल्यू पुटिंग मेथड। दोस्तों तबाही तरीका लाया हूं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अलजेब्रा में एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस या आजकल रेलवे में भी जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ऐसे जटिल एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं कि जिसे आप सॉल्व करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 1, 0, 2 ऐसे जो मर्जी में आता है उसे पुट कर देते हैं। मगर बच्चों 2-4 क्वेश्चन तो आप चलो सॉल्व भी कर लेते होंगे, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इस मेथड से भी सॉल्व नहीं हो पाता है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि कब कहां क्या वैल्यू पुट करना है और कहां पर हमें कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाता हूं, ताकि एग्जाम में आपका कैसा भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाए, आप 5 सेकंड से कम समय में आप इसे सॉल्व कर लें। तो जैसे कि दोस्तों चलिए मैं आपको एक डेमो ही दिखाता हूं। मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं और कहता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब का मान बताएं, और मैं आपको चलिए 4 ऑप्शन भी दे देता हूं कि जैसे 4 ऑप्शन, चलिए मैं कुछ भी एक ले लेता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब ले लेता हूं। बिल्कुल अच्छे से समझना मेरे भाई, इसमें कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं है, बस आराम से समझो। अगर मैं और एक वैल्यू ले लेता हूं, चलो मैं ले लेता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलो ये मैं एक ऑप्शन ले लिया। और डी में मैं चलिए एक ऑप्शन और दे देता हूं, ए प्लस बी कर दूं या माइनस कर दूं, कुछ भी ऐसे देता हूं। तो मेरे भाई आपको तो चलिए ये फॉर्मूला के वजह से मत सोचो, इसे समझो कि ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आता है। तो हम कैसे इसे समझेंगे कि वैल्यू हम यहाँ कब कहां क्या पुट करें। तो a प्लस बी का होल क्यूब का, चलो भाई फॉर्मूला हमें तो पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये सी आंसर होगा। मगर मेरे बच्चों ऐसे समझो ना कि मान लो अगर ऐसा एक एक्सप्रेशन आपको यहां दे दे और जिसका आपको मान ही पता नहीं है, तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आइए मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझाता हूं। सपोज दैट, चलिए मैं इसकी वैल्यू 1 ले लिया और इसकी वैल्यू 1 ले लिया, a की भी वैल्यू 1 और b की भी वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो गए। 2 का क्यूब कितना होता है मेरे बच्चों? 8। तो अब आप क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन में जिसमें ए और बी का वैल्यू पुट करके 8 आ जाए, वही आपका आंसर होना चाहिए। होता है ना ऐसे? तो चलिए मैं आपको यहां दिखाता हूं। तो देखो ये 1 है, ये भी 1 है, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 यानी ये हो जाएगा 2, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहां तो 0 ही आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। a प्लस बी यहां पर 2 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो देखो 1 1 कितने हो गए? 2 हो गए। और यहां पर देखो मेरे भाई 1 हो गए, यहां पर भी, यहां पर 1 और 1 2 हो गए, यानी 3 दूना 6 और 2 8। चलिए यहां से तो हमें आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो मुद्दे की बात ये समझना नहीं है कि ये एक इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है बच्चों, मैं समझाने के लिए आपको लिया हूं। अब ये एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये तो फॉर्मूला टाइप का भी क्वेश्चन आपको रहता है, ये इसका फॉर्मूला हमें याद है, मगर आप ध्यान अगर दें एग्जाम में, तो जो अब आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, वो सभी फॉर्मूला ही है। मगर इतना पॉसिबल नहीं है कि हम इतने फॉर्मूला को मेमोराइज कर सके। तो मेरे बच्चों अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि मान लीजिए अगर यहां मैं b की वैल्यू 0 ले लेता, क्या ले लेता? 0, तो क्या आ जाता? तो a की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता तो हो जाता 1 प्लस 0 यानी 1, 1 का क्यूब हो जाता 1, यानी आपको यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ गई। यानी अब आपको ऑप्शन में 1 आप ढूंढने लगते। तो अगर अब आप यहाँ 1 लेंगे तो देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ देखो 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो 1 और ये 0 लेंगे तो 1 का क्यूब 1। तो देखो भैया तब तो इसके अनुसार आपका आंसर ये आना चाहिए था। आ रही है बात बच्चों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और यहां भी देखो b की वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 होता, और यहां पर देखो a क्यूब, तो ये भी 1 आ जाता। अब आप बताओ, यहां भी फंस गए, यहां भी फंस गए। तो चलो इस क्वेश्चन का हमें फॉर्मूला याद है तो हम तो डायरेक्ट यहां आंसर कर सकते हैं। मगर ऐसे जब 1 और 1 आ जाएंगे, एक से अधिक ऑप्शन जब आपका दो आंसर अगर ऑप्शन अगर आपका सेम आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो यहीं से अब हमारा अगला सेगमेंट शुरू होता है कि क्या हमें नहीं करना है। मेरे बच्चों बात को समझिएगा, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस।
आपको क्या नहीं करना है, डोंट डू या नॉट टू डू, तो याद रखिएगा कभी भी हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लेना है वैल्यू वेरिएबल, ये सभी क्या वेरिएबल है, चर राशियां हैं, चर पद है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। तो मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नंबर 1 कि आपको कोई ऐसी एक वैल्यू नहीं लेनी है जिससे कि आपका क्या हो, एक से अधिक ऑप्शन का आंसर सेम आए। तो सेम ऑप्शन नहीं आना चाहिए मेरे बच्चों, अगर आ रहा है तो तुरंत वैल्यू को चेंज करिए। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ जीरो लेने के बाद जीरो छोड़ दिया क्योंकि दो ऑप्शन में सेम ऑप्शन आंसर आ रहा है। अब मैंने क्या किया, दोनों में कोई वैल्यू अलग ले ली। तो देखो 1 0 के जगह हमने क्या ले लिया मेरे बच्चों, 1 1 ले लिया। तो देखो सबके ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो बिल्कुल 100% होगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो 100% सही होगा। दूसरी चीज आपको जो नहीं करनी है, याद रखिएगा कभी भी ऐसी वैल्यू मत ले लेना कि ऊपर में कोई डिजिट आ जाए और नीचे जीरो आ जाए, यानी कि ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसे इस तरीके से लिखते हैं नॉट डिफाइंड, या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, चलिए ऊपर कुछ वैल्यू आ जा रही है मगर नीचे आपका क्या आ रहा है मेरे बच्चों, जीरो आ जा रहा है। तो ऐसी वैल्यू मेरे भाई भूल करके भी मत लेना, क्योंकि अगर ऐसी वैल्यू ले लेंगे तो भैया ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये आने से आपका कभी भी कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, कभी आप नहीं बना पाओगे। उसके बाद तीसरी जो चीज है जो आपको भूल के भी नहीं करनी है, आपको मैथमेटिकली इनकरेक्ट नहीं होना है, यानी कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले ले और क्या होता है कि 1 के इक्वल 2 आ जाए या 2 के इक्वल 4 या 5 आ जाए। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उसमें देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं करना है, यानी कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट हमें नहीं रहना है। मैथमेटिकली इनकरेक्ट हमें नहीं रहना है कि एक कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें कि 1 के बराबर 2 आ जा रहा है, 2 के बराबर 5 आ जा रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना है मेरे भाई। तो वैल्यू पुट करना है, उसे भी हमें करेक्ट मेथड, मैथमेटिकली हमें करेक्ट होना चाहिए, होना ही होगा। तो बस ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो अगर आप अच्छे से याद रखें तो आप काफी आसानी से भैया मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अभी क्या है कि बेसिक कंसेप्ट पूरा समझा दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर लें। तो आइए देखिए अगला जो चीज है वो क्या है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालिए। ये चलिए एक क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन है, और ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ x प्लस वाई को इक्वेट किया गया है 1 के साथ, यानी x प्लस वाई का मान जो है 1 के बराबर होगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, इसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इक्वेशन कहेंगे। और ये क्या है, देखो भैया इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये इक्वेशन ना होकर के ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कि इस एक्सप्रेशन का आपको मान बताना है। भले ही ये फॉर्मूला है, चलिए ये तो एक मैंने ले लिया कि चलो ये फॉर्मूला हो गया, मगर ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो ये फॉर्मूला है मगर इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, दैट मीन्स ये एक एक्सप्रेशन है। और जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा, यानी इक्वल टू 1 2 3 0 समथिंग कुछ भी रहेगा, इक्वेट किया गया है, तो इसे आप कहेंगे इक्वेशन। तो मेरे बच्चों मुद्दे की बात क्या है कि जब भी क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दिया है, मान लीजिए ये इक्वेशन है और यहां पर है वेरिएबल, वेरिएबल मींस ए बी सी डी एक्स वाई जेड वॉट एवर कुछ भी रहे, ये सभी क्या होता है वेरिएबल, जिनका मान जो होता है ना बच्चों क्या होता है, वेरी करेगा। वेरिएबल मतलब चर पद, मतलब जिसके मान वेरी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों अब आप यहाँ क्या करेंगे, मान लो जैसे ऊपर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन इक्वेशन दिया गया है 1। तो एक जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो याद रखना बच्चों आप केवल एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं, मान सकते हैं। याद रखना मेरे भाई, क्या कर सकते हैं, वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। किसी एक ही वेरिएबल की वैल्यू आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अगर मान लो 2 इक्वेशन दिया रहेगा तो 2 वेरिएबल की वैल्यू आप फिक्स कर सकते हैं। 3 इक्वेशन दिया है तो 3 का वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे देखिए कि ऊपर जो एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो आपको इस एक्सप्रेशन का आपसे मान पूछा गया। तो यहाँ कितने इक्वेशन दिए गए हैं मेरे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन ही दिया गया है, यानी और वेरिएबल कितना दिया है, तो देखो x है y है, क्वेश्चन में भी देखो x और y है, यानी कि आप केवल और केवल एक ही
या तो x या तो y का ही वैल्यू आप उसको मान सकते हैं, तो किसी एक की ही वैल्यू आप निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। आई बात समझ में? तो एक इक्वेशन तो एक वेरिएबल, दो इक्वेशन तो दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन है तो तीन, या चार है तो चार वेरिएबल का। तो बाकी का हमें क्या करना है मेरे बच्चों? बाकी को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ दो वेरिएबल है तो एक का तो चलो मैं वैल्यू फिक्स कर लूंगा, मगर दूसरे का वैल्यू मैं क्या करूंगा? तो मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि जब एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल को तुम्हारी इच्छा तुम कुछ भी मान लो, 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी कर लो, मगर मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। अगर मान लो यहाँ C रहता तो उसका भी मान कुछ भी मान लो, कि किसी एक ही वेरिएबल का ही ना आप इक्वेशन वहां से वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये बात अच्छे से समझो बच्चों, कि जैसे यहाँ दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं और इक्वेशन एक ही है और ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट इसका आंसर पूछा गया है, तो या तो x या तो y, किसी एक की वैल्यू को आप 0 मान लो। तो यहां अगर 0 पुट कर देता हूं मैं, y इक्वल टू 0, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरे भाई। आ गई बात समझ में? इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए भाई, अगर यहां हमने अपने से y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक देखो आ गई ना 1। तो अब ये 1 यानी x का जो मान आया 1, ये फिक्स हो गया कि यहां पर x का मान 1 ही होगा। तो देखो एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल दिए हैं, तो मैंने कहा किसी एक वेरिएबल को 0 मान लो, तो देखो अगले वेरिएबल का मान आपका हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, x का मान 1। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो y का मान 0 लिया है, तो जो 0 है उसे काट दो, देखो यार गुणा के रूप में सभी है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बच गया क्या? x क्यूब, यानी इसका मान x क्यूब के बराबर होगा। तो x का मान 1 है तो आप यहाँ पर 1 का क्यूब लिखो तो 1 ही आएगा मेरे बच्चों। आ गई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ये आई थिंक इतना काफी ज्ञान है बच्चों आपको अच्छे से समझाने का। अब आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और इसके बाद इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा कि जबरदस्त कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको हर तरीके के एसएससी के, आरआरबी के क्वेश्चंस करा सकूं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा क्या नहीं करना है और कहां पर हमें इक्वेशन रहने से क्या मानना है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन एकदम गरम गरम परोस दिया है मैंने आपके थाली में। अब मेरे बच्चों ये मत सोचना कि मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड का कुछ क्वेश्चन बना करके रखा है, ऐसा नहीं है। ये सभी आपके एसएससी के परीक्षा में आए हुए ही क्वेश्चन है, किसी न किसी ईयर में मिलेंगे ही। क्योंकि क्या फायदा अगर मैं वैल्यू पुट करने वाले टाइप के क्वेश्चन ही ला करके दिखा दूं, तो क्या फायदा इस वीडियो का। इसलिए दोस्तों रणभूमि मैथ्स है, इसमें मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में हल कर पाए। तो आइए देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं कि यहां देखिए मैंने जो कहा था, हमेशा हमें क्या नहीं करना है वो हमेशा याद रखिएगा। जैसे देखिए कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देखा हड़बड़ी में p इक्वल टू 0, ऐसा कभी भूल के मत करना। क्योंकि देखो ऊपर तो चलो 0 आ गया और नीचे में भी देखो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0। तो चलिए अगर आप करते हैं मेरे भाई, तो देखिए दिक्कत क्या आती है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूं तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर भी देखो हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। उसके बाद देखो अगर यहाँ 0 पुट करता हूं तो ये -1 और नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0। यानी समथिंग, कोई भी डिजिट के बाद नीचे 0 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो ये ऐसा कभी भी भूल के भी मत करना, इसलिए हड़बड़ी में हमेशा काम गड़बड़ी होती है बच्चों, तो ऐसा मत करिएगा। अब आइए मैं अब मान लेता हूं, और ज्यादा बड़ा भी वैल्यू नहीं लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, -1 लेना है, 2 लेना है, -2 लेना है, बस इसी के इर्द गिर्द घूमना है हमें बच्चों। इससे ज्यादा हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम इससे ज्यादा वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। तो आइए मैं p की वैल्यू 1 लेकर देखता हूं। तो मेरे भाई अगर मैं 1 लूं तो जरा सा देखो ना कि ऑप्शन में क्या क्या आएगा। ऑप्शन भी तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट 2 3 4 5 वैल्यू नहीं है, यहाँ भी एक्सप्रेशन है, यानी ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि ये वाला इनमें से किसके बराबर होगा, तो जिसमें वैल्यू सेम आए। तो देखो p इक्वल टू 1 लेता हूं अगर मैं, तो क्या आता है भाई, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। ये क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्या होगा, 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, 1/3 + 1 यानी 4। तो अब देखो हमें इसमें मैच करना है। तो देखो p की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, तो देखो भैया ये 1 लिया, ये -1, ये तो पूरा 0 हो गया, कैंसल।
यहां पर देखो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये भी देखो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, नीचे कुछ भी आए समथिंग 0 बाई समथिंग यानी 0 ही होता है, ये भी खत्म। अब यहां देखो p की वैल्यू 1 ले लिया है और यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। तो देखो यहां पर आंसर क्या आ गया आपका, क्या आ गया मेरे बच्चों आंसर, यहां पर 2 आ गया। आ गई बात समझ में, 1/2 आ गया। तो अब ये सोचो कि 1/2 इन चारों ऑप्शन में कहां आपको देखने को मिल रहा है, तो जी हाँ बच्चों देखो 1/2 हमें यहां देखने को मिल रहा है, तो आंसर हो गया 1/2 यानी कि 1/2p²। तो देखिए मेरे बच्चों काफी सतर्कता से हमें वैल्यू पुट करना है और ये भी चेक करना है कि कोई दो ऑप्शन जिस वैल्यू को आप लेकर यहां पुट कर रहे हैं वो कोई दो ऑप्शन सेम आंसर ना लेकर आ जाए, तो समझ जाइएगा कि वहां भी वो आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आइए एकदम गर्दा उड़ा देते हैं, क्वेश्चन का लाइन लगा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कहा गया है इस एक्सप्रेशन का मान बताइए। सिंपल सी चीज है, मान बताना है तो आपको हमने बताया 0 लो, 1 लो, -1 लो, 2 लो, -2 लो। तो चलिए मैं जरा 0 यहां पर चेक कर लेता हूं कि x इक्वल टू अगर मैं 0 लूं तो क्या हो सकता है, क्योंकि देखो भैया यहाँ दो वेरिएबल है, कितने हैं, एक a है और एक x है। तो अगर मैं a की वैल्यू मान सकते हैं आप, या तो x की मान सकते हैं, क्योंकि देखो एक ही ये एक्सप्रेशन है, तो आप दोनों की वैल्यू पुट करके यहां कभी आंसर जल्दी ऐसा लाने की गलती मत करना। आ गई बात समझ में? तो चलो मैं मान लेता हूं x इक्वल टू 0। तो देखो जहां जहां x है गुणा के रूप में वो पूरा पोर्शन देखो, ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये देखो ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ देखो ये वाला 0 ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ ऊपर 0 है तो ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 0 बाई समथिंग यानी ये वाला तो खैर पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे बच्चों, देखो आ गया 1/a² माइनस 1/a²। तो देखो दोनों जगह आ गया, कुछ तो वैल्यू आ गई। अब देखो ये दोनों कट जाएगा तो इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। आई बात समझ में मेरे बच्चों कि देखो कभी यहाँ हड़बड़ी में यहाँ पर वैल्यू बच्चे 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं, ऐसे करोगे घूमते रह जाओगे मेरे भाई, ऐसी गलती कभी मत करना। दो एक्सप्रेशन है, आप मान हमेशा एक ही का पुट करो तो दूसरे वेरिएबल का क्या है आपको मान ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई सब बात समझ में? आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आ गया ना इक्वेशन वाला, तो सबसे पहले देखो यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है और यहाँ वेरिएबल कितने हैं, ए बी है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर आपके 2 हैं। तो भाई एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का कभी भी मान आप मान नहीं सकते, यानी हमें पता है कि एक इक्वेशन से हमेशा हम एक ही वेरिएबल का मान निकाल पाएंगे। तो मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, किसी एक को 0 ले लो। तो चलिए भाई मैं बी को 0 ले लेता हूं, तो अगर बी को मैं 0 लेता हूं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बस आंख बंद करके यहाँ पुट कर दीजिए। तो जहां जहां बी की वैल्यू आपने लिया था 0 उसे काट दो, तो देखो ये वाला भी पोर्शन कट जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1 का क्यूब 1 होता है। उसके बाद देखो क्या हमें वैल्यू और क्या मिल रही है, यहाँ माइनस है, तो ए यानी कि 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर ऊपर में स्क्वायर है तो वो भी 1 होगा, यानी ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा 0। तो देखो मेरे भाई इस तरीके से आंसर करते हैं, इस तरीके से हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। अब और भी लेंदी क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े 5-5 सेकंड में सॉल्व करूंगा बच्चों। बस ये आइडिया, ये कंसेप्ट हमेशा अपने साथ रखना कि कहाँ वैल्यू क्या पुट करनी है, कहां पर वैल्यू नहीं पुट करनी है, ये बिल्कुल याद रखिएगा मेरे बच्चों। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों अब इस क्वेश्चन में कहा गया इफ a² प्लस b² इक्वल टू 2 एंड c² प्लस d² इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले देखो भैया आपको इक्वेशन कितना दिया है, एक और एक, 2 इक्वेशन दिया है। तो जब 2 इक्वेशन दिया है तो आप 2 वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, मगर यहाँ देखो वेरिएबल कितने हैं 1 2 3 4, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, तो 2 ही वेरिएबल की ना वैल्यू आप फिक्स कर सकते हो, तो 2 यानी आपको माननी होगी। तो चलो भैया मैं यहाँ क्या करता हूँ, बी को मैंने ले लिया 0, तो अगर बी 0 हो गया तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो आ गई बात समझ में, तो a बराबर क्या हो जाएगा √2। तो देखो एक हमने वैल्यू को माना तो एक की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, क्या कर दी मेरे बच्चों, फिक्स कर दी। यही समझना है बच्चों। और हड़बड़ी में बच्चे क्या करते हैं, एक 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 लेकर बनाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसे कभी आंसर नहीं। देखो ना अगर एक 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 मैं ले लेता हूं तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, वहां क्या होगा 1 + 1
यानी कि 2 का स्क्वायर 4। देखो ऑप्शन में 4 है कहीं पर, कहीं भी सिर्फ 4 है ऑप्शन में, कहीं नहीं है। यही बच्चे गलती करते हैं हमेशा कि अगर सबका 1 मान लो, 2 मान लो, देखो घूमते रह जाओगे, कभी वैल्यू नहीं आएगी। तो हमें इक्वेशन गिनना है कि कितने इक्वेशन है, वेरिएबल गिनना है कितने वेरिएबल है, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करेंगे, बाकी को मान लेंगे। अब जैसे देखो इस इक्वेशन में चलो मैं डी के जगह पे 0 मान लेता हूं, क्योंकि 0 कैलकुलेशन में हमें आसानी करेगा मेरे भाई। ठीक है, आप 1 भी मान सकते हैं। तो अगर डी की वैल्यू मैं यहां पर 0 ले लेता हूं मेरे बच्चों, तो देखो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी सी की वैल्यू 1। तो देखो सी की वैल्यू हमने यहां फिर से एक बार क्या कर दी, फिक्स कर दी। तो देखो बच्चों 2 वैल्यू हमने फिक्स कर दी और 2 वैल्यू हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया। यही समझाना है बच्चों। अब कैसा भी क्वेश्चन हो चुटकियों में सॉल्व होगा। तो देखो डी की वैल्यू आपने 0 लिया है और बी की वैल्यू 0 है। तो देखो यहाँ डी है, गुणा होगा यानी 0, बी को 0 लिया, ये भी 0 कट के खत्म। अब देखो यहाँ b इंटू डी है, यानी b की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0, यानी ये पोर्शन 0। अब देखो ए सी बचा क्या मेरे बच्चों, आपका सिर्फ एक्सप्रेशन बच गया ए सी का होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ए की वैल्यू आपने लिया है √2, सी की वैल्यू क्या लिया आपने 1, तो यहाँ पर बस इसका स्क्वायर कर दो, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? यही बच्चे, यही है कंसेप्ट इज पावर, यही है कंसेप्ट का पावर कि देखिए कैसा भी जटिल से जटिल क्वेश्चन हो, एक की वैल्यू फिक्स करो, एक को निकालो, फिर फिक्स करो, फिर निकालो। जितने भी एक्सप्रेशन, जितने भी इक्वेशन दिए जाएंगे, चुटकियों में आप इसे सॉल्व करते जाएंगे। आइए और भी 2-4 क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों एसएससी का क्वेश्चन है सीएचएसएल का। अब ऐसे क्वेश्चन तो देख करके ही आधे बच्चे इसे स्किप एंड नेक्स्ट कर देते हैं। यही चीज करने से रोकना है। क्यों करूंगा स्किप एंड नेक्स्ट? बच्चों टॉप करिए एग्जाम में, क्योंकि स्किप एंड नेक्स्ट करने से आप पास भी नहीं हो पाएंगे, और सिर्फ पास को अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे तो कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करो, और रणभूमि मैथ्स का मकसद ही यही होता है बच्चों कि हमेशा बच्चों को और बच्चों की तुलना में हाई लेवल पर ले जाना। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, कुछ मत देखो, इक्वेशन एक ही दिया है ना, यानी कि यहाँ देखो वेरिएबल है p और एक वेरिएबल है q, यानी 2 वेरिएबल है, मगर वैल्यू तो आप एक की ही फिक्स कर पाओगे। तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ q को 0 ले लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा ये 0 हो जाएगा, ये 1, यानी 1 माइनस 0 यानी 1, यानी ये वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू √3/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 3/4। इसको इधर ला दो तो 1 माइनस 3/4, इसको इधर भेज दो, यानी p की वैल्यू देखो अब आपने फिक्स कर दी 1/4 पी स्क्वायर की, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो देखो मेरे भाई यही समझाना है कि इक्वेशन अगर एक है तो 2 वेरिएबल है, तो एक का वैल्यू आपको मानना है और एक का वैल्यू निकाल के फिक्स कर लेना है। अब सोचो p की वैल्यू हो गई 1/2, ये जो एक्सप्रेशन दिया अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो देखो जहां जहां q से मल्टीप्लाई है यानी 0 होगा, तो देखो ये कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे बच्चों? क्वेश्चन से थोड़ा इधर आइए, बचेगा क्या? तो देखो यहाँ पर √2p स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ √2p बचा, p स्क्वायर है तो p, और यहाँ भी आपका क्या बचेगा √2 इंटू p। तो 2 √2p है, तो यानी क्या हो जाएंगे 2 √2p हो जाएंगे। p की वैल्यू आपके पास है ना मेरे भाई, कितनी है 1/2 पुट कर दो, कट गया, आंसर आ गया सिंपल √2। देखो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आया मेरे बच्चों? तो देखो कितने जटिल से जटिल क्वेश्चन को 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों। यही है मकसद आज के इस वीडियो का कि जो बच्चे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आजकल तो आरआरबी के भी एग्जाम में अलजेब्रा पोर्शन को बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करके बना पाओगे। ठीक है ना बच्चों? आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अब जबरदस्त क्वेश्चन आ गया एसएससी का। ये भी क्वेश्चन याद रखना, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ही है, ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखो कहा गया इफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मेरे बच्चों क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, बस कंसेप्ट याद रखो। कितना इक्वेशन दिया है? एक इक्वेशन दिया है। वेरिएबल कितना है? x1 x2 x3 3, यानी कि मेरे बच्चों एक इक्वेशन है तो एक की वैल्यू फिक्स करोगे तो बाकी दोनों को क्या करोगे? मान लो ना भाई, मान लो ये 0, चलो इसे भी मान लिया 0। तो देखो भैया
तो x1 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो चलिए यहां भी देखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, x2 और x3 को हमने 0 मान लिया, तो ये वाला पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा। बराबर क्या होगा, 4 इंटू 4 प्लस x1, यही ना होगा मेरे भाई, यही ना मान आएगा। अब जरा सा इसे सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। तो देखो भैया x का मान क्या आ रहा है, तो देखो यहां पर गुणा करता हूं, 4 चौके 16 प्लस 4x1 हो जाएगा, 16 इधर, यहाँ 0 माइनस 16 इधर आता है, 4x1 4 से कट के -4, यानी x1 का मान आ गया -4। तो देखो ये इसकी जो वैल्यू है ना भैया, ये हो गई फिक्स। इसका जो वैल्यू हो गया, देखो एक इक्वेशन 3 एक्सप्रेशन, तो 3 में क्या करोगे, एक को ही ना फिक्स कर पाओगे, बाकी 2 को कुछ भी मान लो। आप यहां पर मेरे भाई ऐसा भी कर सकते हैं, x2 x3 को आप 1 भी मान लो। ये मैं क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो इसलिए मैं 0 मान रहा हूं, आप इसको 1 भी मान के कर लो भैया, कभी गलत नहीं होगा। आंसर वही आएगा जो अभी आ रहा है आंसर, उसमें भी आपका आंसर वही आएगा। बस सबको 0 1 2 अपने मन से बैठाना छोड़ दीजिए, यही कोई नहीं समझाता है, और इसी में बच्चे यही बेसिक सीख करके आगे चले जाते हैं, एग्जाम में गलती करते हैं। तो देखो यहाँ मान आ गया, अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ इस एक्सप्रेशन में पुट करो, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 1/2 है ना, ये वाला क्या है 1/2, और ये देखो x1, इसका मान क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन मेरे भाई, यहां पर वैल्यू आ जाएगी क्या 1/2, और ये भी वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि x2 और x3 आपने 0 पुट किया है। अब देखो मान क्या आ रहा है मेरे बच्चों, यहां देखो 1/2 आधा आधा कितना होता है मेरे बच्चों, 1 होता है। और ये वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला पोर्शन यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मान लो 1 कर दिया, और ये वाला -1/2 होगा, तो -1/2, तो 1 में से आधा जाएगा, 1/2 ही ना बचेगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/2। तो देखिए कितनी चुटकी में, कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया मेरे भाई, पता भी नहीं चला। और हाँ, जिन बच्चों को डाउट है वो क्या करो, x2 के जगह 1 बिठाओ, x3 को भी 1 बिठा लो। देखो इन दोनों को वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो देखो x1 का मान कुछ भी आएगा, -8 आएगा, -8 आएगा, तो भी आप यहां बैठाइए, आपका आंसर यही आएगा। कुछ भी वैल्यू लो, आंसर आपका एक ही आना चाहिए, दैट मीन्स आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है। आ गया ना मजा मेरे बच्चों। आओ एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं। देखो मेरे भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन देख के अक्सर हमेशा डराते हैं। तो देखिए यहाँ इक्वेशन कितने दिए गए हैं, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, यानी 2 इक्वेशन दिए गए हैं। वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यानी कि 3 वेरिएबल है। तो मेरे भाई करना क्या चाहेंगे हम लोग, तो चलिए ना लास्ट वाले से ही शुरू करते हैं। चलिए मैं पुट कर देता हूं c = 0, तो ये 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो वैल्यू आ जाएगी 1/b प्लस b/a = -3। एलसीएम ले लो ना मेरे भाई, देखो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। b भी गया, a² a गया, तो हो गया b² = -3ab, -3 ए बी अगले स्टेप में कर दूंगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो हो जाएगा a² + b² = -3ab। यहां से एक इक्वेशन आपका ये वैल्यू आ गई। अब इसे जरा आप देखिए, यहां पर भी अगर मैं पुट करूं c = 0, तो क्या आ गया था, तो a² = 2b²। तो देखो a² = 2b² आ गया, यहां भी एक एक्सप्रेशन आ गया। a² के जगह जरा मैं 2b² पुट करूं, तो ये 2b² और ये b² मिलके क्या हो जाएगा, तो देखो भाई यहां पर क्या आ जाएगा -3ab। अब इसको ये हो जाएगा 3b² = -3ab, ये 3 कैंसल, ये एक b इसको काट देगा, यानी b = हो गया -a। देखो अब आपका क्वेश्चन एकदम हलवा पूरी हो गया। b = क्या आ गया मेरे बच्चों, -a आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन में आप वैल्यू को पुट कर दो, तो देखो क्या है, b = -a, तो b = -a पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा -a²। अब देखो यहाँ c है, c आपने 0 पकड़ा था, ये सभी खत्म, तो आपका आंसर हो जाएगा -a²। मगर मेरे बच्चों जैसे ही आप नजर डालेंगे आंसर की तरफ, तो देखो यहां तो a² है ही नहीं। ऐसा करता है एग्जामिनर, क्योंकि a² के यहां आंसर नहीं है, मगर आपका आया है और ये बिल्कुल सही आया है, कोई इसे काट नहीं सकता। बस एक्सप्रेशन की बी के रूप में देखो यहां पर आंसर दिया, सी तो 0 माना है, तो सी को तो छोड़ ही दो भैया, यानी इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। अब मेरे बच्चों ये सोचो कि अगर मैं ये a² तो लाया, मगर ऑप्शन देख रहा हूं बी के रूप में है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जहां पर देखो
अगर यहां से देखो a को अगर a की वैल्यू निकालू तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो a की जगह अगर मैं माइनस बी पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो देखो हमारा तब आंसर क्या आता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर a की जगह माइनस बी पुट करता हूं और एक b है आपका, तो देखो आंसर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो मेरे बच्चों ऐसा भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि आपने माना बनाया सब कुछ सही किया मगर आपका आंसर नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा वहां समझदारी रखिएगा। इसलिए ये क्वेश्चन उठाकर लाया हूं मेरे बच्चों, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए कितना मजा आ रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, बस ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा ना बच्चों, उसमें धुआंधार क्वेश्चन बस 2-2 सेकंड में सॉल्व करते जाऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए आपको मैं इतना ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं कराना चाहता। तो एक क्वेश्चन और कराऊंगा मेरे बच्चों, उसे देख लो और इसके बाद वाले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको और कुछ नहीं। सीधी बात होगी, नो बकवास, और सिंपल सिर्फ आपका लाइन बाय लाइन इसी मेथड से सॉल्व करते जाऊंगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों ये एक्सप्रेशन का मान पूछा है, 2 इक्वेशन दिया, कितने लोग फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर क्यूब करते हैं, ये सब कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों। देखो 2 इक्वेशन और वेरिएबल है 1 2 3, यानी किसी एक को आप क्या करेंगे मेरे भाई, किसी एक की वैल्यू आपको मान लेना है, अज्यूम करना है, बाकी 2 का वैल्यू हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो चलिए सी को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो मेरे बच्चों क्या मान आ गया यहां से, a प्लस बी इक्वल टू 17। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इसमें अगर मैं सी को 0 लेता हूं, ये कट जाता है, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, ए बी इक्वल टू 6। क्लियर है मेरे बच्चों। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करो। तो देखो भैया ए बी इक्वल टू 6 है, यहां पुट कर दिया 6। ए प्लस बी का मान है 17, हमने बिठा दिया 17। अब देखो सी जहां जहां है गुणा है तो 0, यहां भी गुणा है तो 0, यहां भी है तो 0, यानी क्या आ गया 17 छके 102। तो देखो 5 सेकंड में बनाने वाला तरीका 102 आपका सटीक आंसर हो जाएगा। क्यों हम जाएंगे इतना लेंदी सॉल्व करने, इतना तो एग्जाम में भैया आपको रफ पेपर भी तो सिर्फ एक ही मिलता है। तो पूरा अलजेब्रा अगर 5 क्वेश्चन ऐसा दे दे, अगर थॉरली बनाने जाए तो भैया वो पेपर भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना मजेदार हमने टेक्निक आपको ये बता दिया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी अगले वीडियो में जो क्रांति लाऊंगा मैं अलजेब्रा वैल्यू पुटिंग मेथड से, बहुत सारे सवाल करूंगा, तभी आपको वो समझ में आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।